Good evening, friends. Welcome to our channel Advocate Unplug. Guys, today we'll discuss about foreign judgment. बेसिकली फॉरेन जजमेंट जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है. गाइस, फॉरेन जजमेंट जो एज़ पर सेक्शन कहता है कि वह जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट ने दिया हो, मींस द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट. गाइस, अब फॉरेन कोर्ट को जो डिफ़ाइन किया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में डिफ़ाइन किया हुआ है. बेसिकली बताता है फॉरेन कोर्ट क्या है. तो एज़ पर द डेफिनेशन, फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. बेसिकली ये कहता है फॉरेन कोर्ट वह कोर्ट है जो कि इंडिया से बाहर, तो आपका सिचुएटेड जो है इंडिया से बाहर सिचुएट करता है, और जिसको कि एस्टेब्लिश नहीं किया और ना जो है सेंटर ऑफ अथॉरिटी के अंडर, सेंटर गवर्नमेंट के जो है अथॉरिटी के अंडर में आता है. बेसिकली कई कोर्ट्स ऐसे भी हैं जो आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश्ड हैं बट दे कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गाइस, ये उन कोर्टों की बात कर रहा है जो कि इंडिया से बाहर हैं और जो कि जिनके ऊपर अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है. गाइस, अब हम बात करते हैं फॉरेन जजमेंट के बारे में. तो गाइस, सेक्शन 13 कहता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव. बेसिकली फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं है, यानी कि अगर किसी फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की तो उसका क्या होगा, वेदर वो इंडिया में इम्प्लीमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और क्या क्या कारण ऐसे हैं जब वह जो है फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. तो गाइज़, सबसे पहले एक सेक्शन कहता है अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू द मैटर देयर बाई डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज़ or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except. बेसिकली ये बात करता है, कहता है जो फॉरेन जजमेंट जो होगी उसको कंक्लूसिव प्रूफ तो माना जाएगा किसके बीच में, जो सेम पार्टीज़ के बीच में हो रहा है या उनके जो जिनके अंडर में वह लिटिगेट कर रहे हैं, अगर उनके बीच में हो रहा है तो वह जो है कंक्लूसिव मानी जाएगी. लेकिन कुछ कंडीशंस दी हुई हैं ए से एफ तक, अगर इनमें से कोई कंडीशन होगी तो वह जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी. तो गाइज, इसकी कंडीशंस देखते हैं. तो 13 सेक्शन का सब सेक्शन ए कहता है वेयर इट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. यानी कि अगर मान लो जजमेंट किसी ऐसे कोर्ट ने पास की है जो कॉम्पिटेंट ही नहीं था उसको पास करने के, तो वह जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी. गाइज, सब सेक्शन बी कहता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस. यानी कि आपकी जो जजमेंट दी है बिना मेरिट, यानी कि उसको मेरिट पे डिसाइड नहीं किया. सपोज़ करिए जैसे कि मान लीजिए अगर मान लो नोटिस ही सर्व नहीं हुआ दूसरी पार्टी को, वो नहीं आया, कोई एविडेंस लीड नहीं हुए और उसके बाद कोई जजमेंट पास हो गई, तो वह जजमेंट अगर मेरिट पे डिसाइड नहीं हुई है तो वह जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी. गाइज, सेक्शन का सब सेक्शन सी कहता है 13 का सब सेक्शन सी वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और a refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable. गाइज, बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो देखने से ये लगता है कि जो जजमेंट जो पास हुई है उसने जो है कोई इंटरनेशनल लॉ को इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया है या उसने इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज़ करने से ही मना कर दिया है. सपोज़ करिए गाइज, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में होता है और उसके लिए जो आपका जो जजमेंट है उसकी कोई फॉरेन कोर्ट में अगर केस चलता है और पास होती है और वह इंडियन लॉ को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, तो बेसिकली वह जजमेंट जो है फिर कंक्लूसिव नहीं होगी. गाइज, इसका सब सेक्शन डी कहता है वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस. बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो कोई जजमेंट आपके प्रोनाउंस हुई और वह नेचुरल जस्टिस के अपोजिट है, नेचुरल जस्टिस उसमें नहीं फॉलो किया, तो जो है वह जजमेंट भी जो है कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी. सपोज़ करिए गाइज, अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही फॉलो नहीं किया, यानी एक पार्टी को सुना ही नहीं और जजमेंट पास कर दी, तो यह जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कहता है ऑडी अल्ट्रिम पार्टिम कि यानी कि ऑडी अल्ट्रिम पार्टिम कहता है कि किसी को भी कंडेम नहीं करेंगे बिना सुने. तो बेसिकली अगर आपने किसी को सुना ही नहीं और आपने जजमेंट पास कर दी तो वह जजमेंट भी जो है कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी. गाइस, सब क्लॉज ई कहती है व्हेन इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय अ फ्रॉड. यानी कि सपोज़ करिए कि मान लो कोई जजमेंट आपने ले ली और फ्रॉड प्ले करके. गाइस, इसके लिए एक केस है, आप इसको नोट कर लीजिए, सत्या वर्सेस तेज सिंह. सत्या वर्सेस तेज सिंह में क्या हुआ, एक हस्बैंड ने कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में केस फाइल किया डाइवोर्स का,
और उसने वहाँ यह दिखाया कि वह जो है अमेरिका का रहने वाला है, बेसिकली अमेरिका का डोसाइल्ड है। बट लेटर ऑन पता लगा कि वह जो है अमेरिका का रहने वाला नहीं था, ही वॉज नॉट डोमिसाइल्ड इन अमेरिका। तो बेसिकली उसने क्या किया, फ्रॉड किया और जो है उसने डिग्री ले ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिंस द डिग्री वॉज ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ फ्रॉड हैंस इट इज़ नलिटी, यानी कि वह डिग्री फ्रॉड की वजह से ली है, फ्रॉड करके कोर्ट पे ली है, तो वह डिग्री जो है नलिटी मानी जाएगी। गाइज इसका सब क्लॉज एफ कहता है वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, यानी कि अगर मान लो कोई लॉ इंडिया में है और उसको ब्रीच, उसके वायलेशन में अगर कोई डिग्री पास कर दी जाती है तो वह डिग्री भी जो है कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। गाइस सेक्शन 14 बात करता है प्रजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट, यानी कि फॉरेन जजमेंट की क्या प्रजम्पशन है, क्या कैसे प्रिज्यूम किया जाता है कि क्या मानेंगे उस जजमेंट का, उसका क्या स्टेटस है। तो सेक्शन कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of a competent jurisdiction, यानी कि ये कहता है कि भाई बेसिकली प्रिजम्पशन तो यही होगी कि अगर मान लो कोई फॉरेन जजमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोई कोर्ट में देता है या यहाँ पर किसी एग्जीक्यूशन में या किसी प्रोसीडिंग में देता है, तो उसको जो है कंक्लूसिव माना जाएगा कि यह जो जजमेंट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट की है। इसमें लेकिन क्या अनलेस, यानी कि आप जानते हैं प्रिजम्पशन बेसिकली रिबेटेबल होती है, ओनस ऑफ प्रूफ जो है जो अपोजिट जो डिफेंडेंट है उस पर होगा कि यह जजमेंट जो है क्यों कॉम्पिटेंट कोर्ट की नहीं है। अगर वह प्रिजम्पशन उसको बेसिकली वह प्रूव कर देता है कि जो जजमेंट जो थी बिकॉज ऑफ वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन थी, तब उसको जो है नहीं माना जाएगा कंक्लूसिव। अदरवाइज जो प्रिजम्पशन फॉरेन जजमेंट की यही होगी कि वह जजमेंट जो है कंक्लूसिव है। तो गाइज़ इसको अब जजमेंट आपकी पास हो गई तो उसको आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 44A पे हम पहले ही एक्सटेंसिव वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। बेसिकली इसमें इतना ही है कि अगर मान लो कोई फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की, उसकी सर्टिफाइड कॉपी किसी ने फाइल की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि उस डिग्री को हमारे कोर्ट ने ही पास किया है, अनटिल एंड अनलेस उसमें सेक्शन 13 के अंदर जो दिया हुआ है कि कब कंक्लूसिव नहीं होंगी, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ना हो। तो गाइज़ यही सब कुछ है फॉरेन जजमेंट को लेकर। तो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।